पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपातकालीन दिवस मनाया गया। आज अंडमान निकोबार में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने इमरजेंसी के वर्षगांठ काले दिवस के रूप में मनाया और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय बैरागी जी ने मीडिया को संबोधित किया और इस दिवस के बारे में लोगों को बताया। चलिए अजय बैरागी क्या कह रहे हैं सुनते हैं। सभी मीडिया बंधुओं को सादर नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि हमारे आज की ब्लॉक डे के कार्यक्रम के प्रदेश के इंचार्ज मोहन विनोद जी प्रदेश के उपाध्यक्ष भी है, उन्होंने आप सबको बताया ब्लॉक डे का कार्यक्रम हर साल की तरह हम लोग इस बार भी पूरा देश के साथ साथ में अंडमान निकोबार में कई कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। इसमें बोलने का तो बहुत कुछ है जो वर्चुअल में प्रदेश का टोली और जिला का टोली को कई कार्यक्रम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग संबोधित करेंगे। इसका सूची भी हमने बनाया, परंतु आप सभी मीडिया बंधुओं को मैं सादर निवेदन करता हूँ। ब्लॉक डे हम सबका जीवन में देश का लिए जिस तरह देश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी 1975 25 जून को 25 जून को, ऐसा हम सभी को मालूम है। उसका पहले 2 शब्द आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ। आप ही के द्वारा नीचे तक समाचार पहुँचे और आपने हमेशा पहुँचाने का काम किया है। मेरा आग्रह है, मैं आज़ादी का समय का 1-2 शब्द आपको याद दिलाना चाहता हूँ। सदियों से हम लोग अंग्रेजों को गुलाम था और उसका पश्चात हमें आज़ादी मिली और फिर कांग्रेस का सत्ता बना। कांग्रेस का सत्ता बनने के बाद में जो एक तरह का तानाशाही और कई तरह का अत्याचार, जिसका जीता जागता उदाहरण जो कश्मीर में हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने एकत्व मानववाद और अंत्योदय का कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा था, उनका हत्या हुआ। ऐसा देश में देखा जाएगा अनेक लोगों का ऊपर में अत्याचार हुआ, वो शहीद हुए। पर देश में अंग्रेज जाने के बाद में सरकार बनी और सभी लोगों का एक सपना था देश का नेतृत्व अच्छे से चले, देश का काम अच्छे से हो। परंतु जो आज जो ब्लॉक डे में मैं आपको 1-2 बिंदु बताना चाहता हूँ। जो 1975 25 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सरकार तानाशाही और अत्याचार जिस तरह से उन्होंने किया था, जो इतिहास के पन्ने में एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। इसमें जो इसका इमरजेंसी उन्होंने घोषणा की थी, इसका जो कारण है, जो किस तरह से एक परिवार मोनोपोली से देश में नेतृत्व किया है सिर्फ सत्ता का लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सन 1971 में रायबरेली सीट का जो चुनाव हुआ और उस चुनाव में तेज तरार नेता राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी के साथ में कॉन्टेस्ट किया था और जिसमें इंदिरा गांधी जी का साथ में उन्होंने चुनाव लड़ी और वो हार गए। परंतु राजनारायण जी को लगा कि चुनाव में धांधली हुआ और उन्होंने इंदिरा गांधी जी के ऊपर में आरोप करते हुए उन्होंने हाईकोर्ट पहुंचे। और जब हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को चुनाव निरस्त कर 6 साल का लिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसमें बैन कर दिया। लेकिन उसका बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट गए और जब इंदिरा
कोर्ट गए तो देश में बहुत बड़ा आक्रोश हुआ, बहुत भारी विरोध हुआ। देश के जगह जगह में जनता इसका विरोध किया और उसके बाद सिर्फ अपना सत्ता संभालने के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति जी से ऑर्डर बनाकर रातों रात उनसे साइन लेकर इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी घोषणा की। और जब देश में इमरजेंसी घोषणा करी, जो भारतीय इतिहास के सबसे सर्वाधिक कालीन अवधि और इमरजेंसी घोषणा हो गया और इंदिरा गांधी जी ने उस समय बड़ी चतुराई से आकाशवाणी में संदेश दिया, देशवासी को संदेश भेजा, जिसका देश भर में खूब आलोचना हुई। उन्होंने अपने संदेश में कही कि मैंने देश के आम आदमी और देश के महिलाओं के फायदे के लिए प्रगतिशील कदम उठाया, तभी मेरे खिलाफ में गहरी साजिश रची गई। इस तरह से उन्होंने आकाशवाणी में देशवासी को एक संदेश उन्होंने दिया। तब जाके उस समय में जयप्रकाश नारायण जी ने इसे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा काला समय बताया। मैं आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं, उन दिनों यानी कि 25 जून 1975 में दिल्ली के सभी अखबारों का बिजली का जो लाइन है वो काट दिए गए और साथ ही साथ आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले जो समाचार उसका भी सेंसर कर दिया गया। उस समय इंदिरा गांधी जी को लगा कि अब वो कमजोर होने लगा, अब उनका सत्ता कमजोर होने लगी। तब उनके बेटे, छोटे बेटे संजय गांधी जी ने पर्दे के पीछे से मनमानी तरीका से फैसले लागू कर रहे थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, नसबंदी और विपक्ष में जो लोग थे उस समय देश में, जिसका जबरदस्ती, जिसका घर तोड़ना और देश का अंदर में एक भय का माहौल पैदा करना, देश का अंदर में एक डर पैदा उन्होंने ऐसी की थी। और सबसे बड़ा दुखद बात है, जो देश के विपक्ष के लोगों को चुन चुन कर उन्होंने जेल में भर दिए थे। और जिसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी हमारे कई लोगों को जेल में भर दिया गया था। इसमें और इसके बाद जनता ने जिस तरीका से सबक सिखाई, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने जो कुछ भी किया था उसका जवाब जनता ने 1977 का चुनाव में दिया। हर बूथ में हमारे कार्यकर्ता आम लोगों को भी प्रधानमंत्री जी का मन का बात का जो कार्यक्रम होगा 11 बजे के समय, पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मन का बात ये कार्यक्रम है हमारा कार्यक्रम। उसमें इसी तरह से हमारा और एक काम अंडमान में चल रहा है जो सेवा ही सब, और आप सभी जानते हैं। और इसमें आप सभी का बहुत कोऑपरेशन रहा। बीच में भी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। सिपाही संगठन में संजय कुमार सिंह जी हमारा प्रदेश के इंचार्ज है, उनका नीचे और इंचार्ज लोग हैं एकदम मंडल तक। सिपाही संगठन में हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो नीडी लोग हैं अंडमान, सरकार का साथ में रहा, सच्चाई को उजागर किया और जनता का तक पहुंचाया। इसलिए आप सभी आज हमारा कार्यालय में आए, मुझे बहुत खुशी लगा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।